Good morning, my dear students. Students, today we are starting chapter 1 Computer Languages and Software. In this chapter, we will study about the computer languages and software. So, first topic is computer languages. Student, first of all, what is language? Language that we normally use to communicate with each other. That is language. But in computer, language that a computer can understand. We need to give instructions to a computer in a language that it can understand. Such a language is called a computer programming language. इन शॉर्ट देखिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें लैंग्वेज की नीड होती है। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम जिन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं दोज आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जनरेशन्स मीन स्टार्टिंग से लेकर अब तक कंप्यूटर लैंग्वेज की जितनी भी जनरेशन्स हैं वी विल स्टडी ऑल द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस इन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस। सबसे पहले फर्स्ट में जो लैंग्वेज आई थी उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम सेकेंड जनरेशन। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन जो लैंग्वेजेस हैं दीज आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेजेस। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज एंड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोथ आर लो लेवल लैंग्वेजेस। आफ्टर दैट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इसमें क्या हुआ, इस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। So in generation of computer languages, there are total 5 generation of computer languages. हमारे पास 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. We will study about these generation in details one by one. Okay students, so we discuss it. So students, first is first generation language, that is known as low level language. It is clear by the name low level mean इसका जो लेवल था स्टार्टिंग से जो लैंग्वेज आई थी फर्स्ट उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता था, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मीन 0 and 1. The meaning of bi, it means it uses only 2 digits, that is 0 and 1. इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी सभी 0 and 1 की फॉर्म में दी जाती थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं बिकॉज आवर मशीन कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली इट। हमारे जो कंप्यूटर है मशीन है ये डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को समझती है, इसलिए हम इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसमें 2 डिजिट्स होते हैं 0 and 1, दैट्स वाई वी कॉल इट बाइनरी लैंग्वेज। स्टार्टिंग से फर्स्ट थी, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन एंड लो लेवल लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्यूटर है वो ओनली एंड ओनली इट कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। ये डायरेक्टली जो टाइप करते थे, डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शंस देते थे, हमारा कंप्यूटर उसको समझ आता था बिकॉज आवर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। बट स्टार्टिंग से जब सारा के सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती थी बाइनरी लैंग्वेज, दैट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको समझना डिफ़िकल्ट था, इसमें अगर कोई भी एरर है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट एक लो लेवल लैंग्वेज आई जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के कुछ टाइम बाद में जो लैंग्वेज आई दैट इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में क्या हुआ स्टूडेंट्स, 0 and 1 की जगह कुछ एक सिंबल्स का यूज़ किया जाने लगा, कुछ एक कमांड्स का यूज़ किया जाने लगा, लाइक फॉर एडिशन ऐड कमांड, फॉर सब्ट्रैक्शन सब कमेंट्स, तो सॉरी सब कमांड। तो ऐसा में क्या हुआ, कुछ एक सिंबल्स जो थे उनको
याद रखना, समझना, दैट वाज इजी, वो थोड़ा आसान हो गया था। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होने लगा, कुछ सिंबल्स का यूज़ होने लगा, कुछ एक निमोनिक कोड्स का यूज होने लगा। तो ये जो लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज से थोड़ी इजी थी। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। आफ्टर दैट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर क्या हुआ, डायरेक्टली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके कुछ एक वर्ड्स यूज होने लगी, दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट प्रोग्राम ऑल्सो। प्रोग्राम्स राइट करना प्रोग्रामर के लिए और उसको समझना, दैट वाज वेरी इजी बिकॉज इट इज सिमिलर टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी तरह आसान थी। तो इसके अंदर क्या हुआ, स्टार्टिंग से जब स्टार्ट हुई थी 1950 में, कुछ एक पॉपुलर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, C हैश, फोर्ट्रान, बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एंड द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इज कोबोल, common business oriented language. So students, all these are the high level languages that are easy to understand and there are easy to write program in high level languages. After that फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो थी स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी क्या हुआ, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना या जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो थोड़ा इजी हो गई। इसके अंदर जो कौन कौन सी लैंग्वेज थी फोर्थ जनरेशन के अंदर, PL SQL, फॉक्सप्रो, स्टेटा, ओरेकल एंड VB। ये जो लैंग्वेजेस थी इनको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। इसने भी क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स कोड थे उसको थोड़ा इजी बना दिया। SQL ओरेकल के अंदर डाटाबेस बनते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर कमांड्स का यूज़ करने लगे जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते थे। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज नेक्स्ट, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेजेस। इसके अंदर क्या होने लगा, एक्सपेरिमेंट करते थे और फ्यूचर के लिए एडवांस में जैसे रोबोट्स हैं, ये एक विदाउट ह्यूमन विदाउट प्रोग्रामर काम कर सकते थे। कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। ठीक है, अब क्या होता है, जो रोबोट्स होते हैं वो एक ह्यूमन के प्लेस पे काम करता है। तो रोबोट्स को क्या किया गया है, उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको रेडी किया गया, उसके अंदर ऐसी कोडिंग की गई है जिससे रोबोट्स अपना काम कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन। तो इसके अंदर कुछ एक लैंग्वेजेस हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर, दैट आर मर्करी, OPS5 एंड प्रोलॉग। तो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक वी स्टडीड 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में मशीन कोड का यूज़ किया गया 0101, ऑल द इंस्ट्रक्शन वर रिटन इन मशीन कोड। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, इसमें क्या हुआ, कुछ एक सिंबल्स का यूज़ होने लगा, कमांड्स का यूज़ होने लगा, निमोनिक कोड्स का यूज़ होने लगा। थर्ड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें जो प्रोग्राम्स राइट किए जाते थे ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, दैट वर वेरी इजी लाइक अवर इंग्लिश लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे, ठीक है, और कुछ एक लैंग्वेजेस नेक्स्ट टाइप फोर्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। और फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, जो हमारा ह्यूमन का वर्क था उसको आर्टिफिशियल तरीके से किया जाने लगा। आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करके हम अपने काम को एक ह्यूमन की तरह करवा सकते एक सिस्टम से, विदाउट ह्यूमन, वहाँ पे ह्यूमन नहीं होगा, रोबोट्स उस काम को कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी स्टडीड ऑल द 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।